हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू careermark.com। मैं हूँ स्मृति प्रिया। अगर आपने अब्रॉड जाने का फैसला किया है और आप कजाकिस्तान जाना चाहते हो तो ये पूरी वीडियो आज उसकी गाइडेंस देगी कि क्या कजाकिस्तान एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या वहां से लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलेगी या नहीं मिलेगी, is it valid globally or not? So step by step we are going to look each and everything about Kazakhstan. But before starting the video, if you are new to our channel, please like and subscribe to our channel and press the bell icon for regular update. और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप कौन सी कंट्री प्लान कर रहे हो फॉर एमबीबीएस अब्रॉड। अगर हम सबसे पहले कजाकिस्तान की ओवरव्यू की बात करें तो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। ये एक एशियन कंट्री है जिसके नॉर्थ में रशिया है, ईस्ट में चाइना है, साउथ में किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान है और वेस्ट में तुर्कमेनिस्तान है। कजाकिस्तान की जो एरिया है वो है 27,24,900 स्क्वायर किलोमीटर और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन है 1,83 लाख। वहाँ की ऑफिशियल नेशनल लैंग्वेज है कजाक और रशियन और वहाँ की करेंसी है कजाकिस्तानी टेंगी। अगर इंडियन करेंसी से कंपैरिजन करें तो 1 टेंगी इज इक्वल टू 0.17 इंडियन रुपीज। वहाँ की टाइम जोन है 30 मिनट अहेड ऑफ इंडिया और कजाकिस्तान में सबसे ज्यादा इस्लाम रीजन को फॉलो करते हैं। वहाँ की क्लाइमेट हाईली कंटिनेंटल और वेरी ड्राई क्लाइमेट है। मिनिमम टेम्परेचर इज -50 डिग्री सेल्सियस एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेल्सियस। ये कंट्री फेमस है फॉर इट्स फिल्म, म्यूजिक एंड डांस। अगर आप दिल्ली से कजाकिस्तान ट्रैवल करते हो तो आपको अप्रॉक्स 4 आवर 30 मिनट का टाइम लगता है विथ नॉन स्टॉप फ्लाइट एंड विथ 1 स्टॉप फ्लाइट आपको टाइम लगता है अप्रॉक्स 7 to 10 आवर्स। द कंट्री हैज फ्यूचरिस्टिक आर्किटेक्चर एंड कंसीडर्ड टू बी अ वंडरफुल कंट्री। तो ये तो हो गई कजाकिस्तान की बात, लेकिन अब हम बात करेंगे कि क्या कजाकिस्तान की एमबीबीएस डिग्री इंडिया में वैलिड है। क्या कजाकिस्तान एनएमसी की सारी गाइडलाइंस फॉलो करती है या नहीं करती है। सबसे फर्स्ट गाइडलाइंस कहती है कि आपकी कोर्स ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ्स की होनी चाहिए, यानी 4.5 ईयर्स। तो कजाकिस्तान में आपकी एमबीबीएस कोर्स टोटल 6 ईयर्स की होती है, जिसमें 5 ईयर्स की आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग है, वहीं 1 ईयर की इंटर्नशिप है। सेकेंड रूल कहती है कि आपकी कंप्लीट कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में होनी चाहिए। तो कजाकिस्तान में आपकी कंप्लीट कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज में ही होती है। थर्ड रूल कहती है कि आप जहां से भी एमबीबीएस कर रहे हो आपको उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से 12 मंथ की इंटर्नशिप करनी है। तो कजाकिस्तान में आप वहीं के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल से 12 मंथ की इंटर्नशिप भी कर रहे हो। फोर्थ रूल कहती है कि आप जहां से भी एमबीबीएस कर रहे हो वहां से आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिलनी चाहिए और कजाकिस्तान में आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल रही है। और इसी तरह कजाकिस्तान फॉलो ऑल द एनएमसी गाइडलाइंस। और अगर आप कजाकिस्तान से एमबीबीएस करते हो तो आपकी एमबीबीएस की डिग्री इंडिया में बिल्कुल वैलिड होगी और साथ साथ ग्लोबली भी वैलिड होगी, क्योंकि यहाँ की डिग्री रिकॉग्नाइज्ड है एनएमसी, WHO, USMLE, GMC एंड IMED से। सो दिस इज अ शॉर्ट ओवरव्यू अबाउट एमबीबीएस इन कजाकिस्तान and this is the right time to take admission in MBBS in Kazakhstan. Call now on the given number for admission details. आप घर बैठे हमारे ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल www.careermark.com पे जाकर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हो and you can also visit to our office located in Patna, Boring Road. Stay tuned for more such videos and information related to this. Thank you.